इंग्लिश का एग्जाम स्टार्ट होने में अब एक दिन से भी कम का समय बचा है। हालांकि इस 24 घंटे में अगर आप 24 मिनट हमारी इस वीडियो को अच्छे से देख लो तो एग्जाम में आप अपना बेस्ट देकर आओगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समरी कौन सी एग्जाम में आने के 100% चांसेज है, और इसके अलावा कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है, कौन सी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बस एक बार आप हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, फिर इसके बाद आप इसे वॉच लेटर में सेव कर लेना। फिर एग्जाम के बाद यानी कि बस कल आप खुद इस वीडियो को ओपन करके कमेंट करना कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे वो एग्जाम में आए या नहीं आए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऐसे राइटिंग की। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टोटल 5 ऑप्शन मिलते हैं। उन 5 में से किसी भी एक टॉपिक पर आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये ऐसे टोटल 8 मार्क्स के होते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने वर्ड में इस ऐसे को आंसर करना है। आपको ऐसे को 150 से 200 वर्ड में आंसर करना है। अब क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है, मुझे एग्जाम को क्रैक करने की टेक्निक पता है। आपको पहले ये जानना होता है कि एग्जाम में किस लेवल के ऐसे पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना चाहिए। अब इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम में अब तक कई बार पूछे गए हैं। फर्स्ट है यूनिटी स्ट्रेंथ, सेकंड पॉल्यूशन। इस तरह से आप लोग देख सकते हो। तो देखो, जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी टॉपिक देखो और लिखना स्टार्ट कर दो। पहले आप ये सोच लेना कि उस ऐसे में आप क्या क्या लिखोगे। आपको 3 पैराग्राफ में आंसर करना रहता है। ऐसे आप ऐसे को 3 पैराग्राफ में आंसर करोगे। फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, सेकंड में मेन बॉडी रहेगा और थर्ड में आपका रहेगा एक कंक्लूजन। अब जैसे पॉल्यूशन भी आप स्टार्ट करने वाले हो तो पहले आप ये बताओगे, इंट्रोडक्शन दोगे कि पॉल्यूशन क्या होता है। सेकंड में आप ये बताओगे कि ये किस तरह से हमें अफेक्ट कर रहा है और सरकार क्या कर रही है। और ये थोड़ा जो सेकंड पैराग्राफ है ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लगभग 80 से 100 वर्ड में। और फिर जो लास्ट पैराग्राफ होगा, जो कंक्लूजन का पार्ट होगा, वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं इसे कम करने के लिए और सरकार को क्या करना चाहिए। तो इस तरह से आप इसे लगभग 150 से 200 वर्ड में आंसर कर सकते हो। इस तरह तो ये सारे टॉपिक एग्जाम में अब तक कई बार पूछे गए हैं। बस आप एक बात का खास ख्याल रखना कि जब आप एग्जाम में आंसर करोगे तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो आपका सेक्शन भी है वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर आपकी फर्स्ट क्वेश्चन ही राइटिंग गंदी रही तो टीचर आपको 40 प्लस ज़्यादा मार्क्स नहीं देने वाला। 50 में से यानी सेक्शन बी में आपको 40 प्लस मार्क्स नहीं आने वाले अगर आपकी राइटिंग गंदी रही तो। इसलिए आप लोग इस बात का खास ख्याल रखना। ठीक है, कोई भी टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसे अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हो। और अगर आप मेरी तरफ से, अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपने तरफ से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ, तो मुझे लगता है कि कोविड-19 का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेगा। ठीक है, तो कोविड-19 के बारे में आप लोग एक बार देख लेना। तो अब बात करते हैं सेक्शन बी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि टोटल 15 मार्क्स का होता है। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड इसलिए रहता है बिकॉज यहाँ पे आपको प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन, इन दोनों सेक्शन से आपको एक समरी आंसर करना होता है। और ये इतना भी इजी नहीं है बिकॉज आपको सारे सेक्शन, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के सारे चैप्टर की समरी को आपको याद करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ये आपको अब तक किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। पिछले साल जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे पास 2018 और 2019 इन दोनों का मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर भी था। और जब मैंने उन दोनों को कंपेयर किया तो मैंने देखा समरी का पार्ट यानी कि प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन का जो समरी का पार्ट है, वहाँ पे जो ऑप्शन मिलते हैं आपको मॉडल पेपर में, उनमें से कम एक ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में जरूर रहता है। और जब मैंने 2020 में पेपर भी दिया तो मॉडल पेपर में जो 3 ऑप्शन थे उनमें से 2 ऑप्शन ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में ही पूछे गए थे। आपको तो प्रूफ चाहिए तो मैं वो भी दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, ये है 2020 का मॉडल पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 ऑप्शन पूछे गए थे। ये है पोइट्री सेक्शन का। फर्स्ट है फायर हम, सेकंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड थर्ड स्नैक। ये मॉडल पेपर की सॉफ्ट कॉपी है जो आपके सामने दिख रही होगी, और जो हार्ड कॉपी है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर वो मेरे आंखों के सामने है। उसमें कौन कौन से ऑप्शन थे वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। फर्स्ट था स्नेक, सेकंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एंड थर्ड फायर हम। यानी कि स्नैक और फायर हम, ये 2 ऑप्शन आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। और 2 यानी कि आपकी नोट करने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, जैसे कि 2021 में एन एपिटफ, O2 ऑटम एंड द सोल्जर, ये 3 ऑप्शन आपको मिले हैं और उनमें से आपको तीनों को याद कर लेना है कम से कम। अब ये वीडियो मैंने आज इसलिए अपलोड किया बिकॉज एग्जाम में आपको 2 चीज़ें याद रहती है। एक वो जो आपने अब तक पढ़ा है, जो आपको अब तक अच्छे से रिवाइज है, याद है, और एक चीज़ है वो जो आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हो।
आज मैं इस वीडियो को इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि अगर बिहार बोर्ड अपने पिछले पैटर्न पर ही चलेगी और आज आप इन सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चंस को अगर आज आप पढ़ लोगे तो एग्जाम में आपको जरूर से जरूर ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर बिहार बोर्ड इस पैटर्न पर चलेगी तो ऐसा हो सकता है कि बिहार बोर्ड इस पैटर्न पर ना चले, हो सकता है ऐसा, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, नो अबाउट फ्यूचर। तो अगर ऐसा चेंज हो जाए तो आपने जो अब तक पढ़ा था, जो आपने अभी तक रिवीजन किया था, तो उस तरह से तो आप बना ही सकते हो। लेकिन बिकॉज मैंने आपको दिखा भी दिया पिछले साल का क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि इस साल भी क्वेश्चन इस तरह से ही आएंगे और आपको समरी में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। बिकॉज तो अभी मैंने आपको पोइट्री सेक्शन का क्वेश्चन दिखाया था, अब मैं आपको 2020 का प्रोज सेक्शन का क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ। देखो ये है मॉडल पेपर, ठीक है, 2020 का, और यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस थे, कौन में, प्रोज सेक्शन में, फर्स्ट था हाउ फ्री इज द प्रेस, सेकेंड द अर्थ, एंड थर्ड इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। और जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट था हाउ फ्री इज द प्रेस, सेकेंड इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, एंड थर्ड द आर्टिस्ट। यानी कि इसमें भी 2 ऑप्शन मैच कर रहे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब आप समझ सकते हो, अगर बिहार बोर्ड अपने पैटर्न पर चलेगी जैसा कि वो चलती आई अभी तक, तो जरूर से जरूर आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए कम से कम ये 6 समरी को आप लोग याद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर सी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होता है और सारे क्वेश्चंस इजी रहते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहते। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इनमें से बस वही है कि कुछ 10 क्वेश्चंस, जो 10-12 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो हमेशा हर साल चेंज होकर आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने उन 10-12 क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। वैसे अगर मॉडल पेपर की बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिए हुए थे वह क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता। इनको अगर आप उन 10-12 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 3 क्वेश्चंस तो हो गया। राइट अ नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन अ नॉवेल एंड अ ड्रामा, व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेजेडी। इसके अलावा राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है, राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज। फिर या फिर राइट अ नोट ऑन द डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रिसीड प्रोनाउंसिएशन। अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और पिछले साल यानी कि 2020 में बस एक क्वेश्चन था, राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बस यही क्वेश्चन मैच किया था। तो जरूरी नहीं है कि मैच करेगा ही, 2019 में कोई भी क्वेश्चन मैच नहीं किया था। तो आप ये मत सोचना जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछा गया था वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होगा इन केस ऑफ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब डी नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको पोइट और उनके वर्क को मैच करना है, तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, 10 मिनट का वीडियो था, उस वीडियो में आप देख लो प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन, इनके सभी चैप्टर के ऑथर के नाम को मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया था। और इसके अलावा स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जितने भी बुक हैं सारे बुक को मैंने ऑथर के नाम से आपको बताया था। उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो सब्जेक्टिव में आपके 1 2 3 4 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव में आपके टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक और उनके ऑथर या फिर चैप्टर और उनके ऑथर के नेम से। तो अगर आपने उसे पढ़ लिया तो आपकी 12 मार्क्स तो अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। तो कम से कम आप उस वीडियो को जरूर देख लो। ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेना। इंग्लिश 100 मार्क कर वो एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, ठीक है। अब ई नंबर क्वेश्चन में आपको टोटल 8 सेंटेंस मिलेंगे। सारे सेंटेंस हिंदी में होंगे, उन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सारे सेंटेंस बहुत ही इजी रहते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आपसे ये ट्रांसलेशन भी सॉल्व नहीं हो पा रहे, ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप बस सर्च करना डियर सर टेंस वीडियो, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा। डियर सर की वीडियो है, वो लगभग 1 घंटे की वीडियो है। वहाँ पे आपको टेंस, कंप्लीट टेंस बता दिया जाएगा। वहाँ पे आप इस लेवल के क्वेश्चन यानी कि 12th के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। वेल उनकी वीडियो एक मैंने भी देखी थी, वही टेंस वाला, अच्छा वीडियो था। आप ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी, उसके सामने सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बस जिस कंसंट्रेशन के साथ आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हो उसी कंसंट्रेशन के साथ आप बस टेंस की वीडियो देख लेना, आपकी सारी सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब एफ नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऑथर और उनके वर्क को मैच करना है। तो ये भी फ्री के ही मार्क्स हैं, जैसा मैंने आपको डी में बताया और एफ में, इन दोनों में बस आप मेरे उस वीडियो को प्रीफर कर लो। वो जो मैंने वीडियो अपलोड किया था प्रोज सेक्शन पोएट्री सेक्शन का, उस वीडियो को आप लोग देख लो। 10 मिनट का वीडियो है और आपके 16 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन है, पिछले साल तक ये क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। बिकॉज ऑप्शन बढ़े हैं तो ये सारे बढ़ गए। तो आप इस वीडियो को देख लो, आपके लगभग 60 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपको एक पैसेज मिलता है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। उन चारों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है।
अब इसके लिए आपको कोई एडिशनल नॉलेज की ज़रूरत है नहीं, बस पैसेज पढ़ना है, पैसेज में जो आंसर दिया हुआ है उसे ही आपको क्वेश्चन में आंसर करना रहता है। 102 लाइन में आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। 4 क्वेश्चन रहेंगे, इन चारों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन रहता है प्रेसेज का। अगर आप इसे सॉल्व नहीं करते हो, अगर आप पैसेज को सॉल्व नहीं करोगे तो आप प्रेसेज को सॉल्व कर सकते हो। अब प्रेसेज में आपको ये जो टोटल वर्ड दिया हुआ है, आप पहले इसे काउंट कर लेना, ठीक है। टोटल वर्ड काउंट कर लेना और फिर इसका 1/3 लगभग 1/3 वर्ड में आपको प्रेसेज को आंसर करना रहता है। सबसे पहले आप एक सूटेबल टाइटल खोज लेना। टाइटल को लिखने के बाद ये जो पैसेज है इसका लगभग 1/3 वर्ड में आप इसे प्रिसाइज करके यानी कि समराइज करके शॉर्ट में लगभग 1/3 वर्ड में आंसर कर देना, ठीक है। फिर लास्ट में आप ब्रैकेट में टोटल वर्ड कितना दिया हुआ था उसे लिख देना। फिर इसके बाद वर्ड इन प्रेसेज करके जितने वर्ड दिए हुए हैं, जितने वर्ड में आपने इसे शॉर्ट किया है वो आप लोग लिख देना। आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में आपको एक लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना रहता है। ये टोटल 5 मार्क्स का होता है। वैसे लेटर ज़्यादा लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहो तो वो ज़्यादातर जितने भी एप्लीकेशन अब तक एग्जाम में आए हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन बस आपको प्रिंसिपल को ही एप्लीकेशन लिखना था, तो ये ज़्यादा ईजी रहता है, आप इसे एप्लीकेशन ही सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर आप लेटर चाहो तो लेटर भी आप कर सकते हो। ज़्यादातर क्वेश्चन इनफॉर्मली आते हैं, इनफॉर्मल लेटर लिखना ही रहता है, तो उसे आप लोग, अगर आपको नहीं पता है कैसे लिखा जाता है तो फॉर्मेट तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा। आप डीएल सर की एक वीडियो देख लेना या किसी के भी वीडियो देख लेना लेटर की, आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन से फॉर्मेट में आपको आंसर करना रहता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रोज सेक्शन से आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे। उन हर एक क्वेश्चन में आपको एक लाइन दी रहेगी, उन लाइन को आपको एक्सप्लेन करना रहता है। आप किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, तो आप कम से कम इस चैप्टर के सारे लाइन की एक्सप्लेनेशन को आप लोग देख लेना, ठीक है। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को आप लोग देख लोगे तो आप जो 4 ऑप्शन मिलेंगे किसी भी एक को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के चैप्टर से रहेंगे उसको, ठीक है। बाकी आप इन चारों क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में दिए हुए हैं, इन चारों क्वेश्चन को एक बार देख लेना। अगर आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड है, ठीक है। वैसे पिछले साल एग्जाम में मॉडल पेपर से एक क्वेश्चन मैच हुआ था। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन दिख रहे हो ये 2020 का मॉडल पेपर है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ए है, इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये क्वेश्चन पेपर में भी दिया हुआ था, जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर था उसमें भी पूछा गया था। सेकंड में बी में ऑप्शन में वो क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सारे जितने भी मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं सारों को सॉल्व कर लो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टोटल 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये सारे पोएट्री सेक्शन से रहेंगे और पोएट्री सेक्शन में से आप किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है फर्स्ट स्नेक एंड सेकंड एन एबिट ऑफ। इन दोनों से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम आप इन दोनों चैप्टर के सारे लाइन को एक बार एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सभी को कंप्लीट कर लिया। अब बस बच रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपको टोटल 10 ऑप्शन मिलते हैं। इन 10 में से किसी 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस तरह से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको 5 × 2 यानी कि 10 मार्क्स मिलते हैं। और हर एक क्वेश्चन को आप 40 से 50 वर्ड में आंसर कर सकते हो। बिकॉज ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तो 2 मार्क्स के लिए 40 से 50 वर्ड इनफ है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अगर आपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, एक बार अगर आपने चैप्टर को कवर कर लिया है तो इन सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन ईजी रहते हैं। जैसे क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट फील इन डाइंग फॉर हिज कंट्री, और या फिर हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, तीनों को मिलाकर यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है 10 में, तो ईजी है, आपसे कर सकते हो। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। तो ये क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। इस तरह से इसे आप आंसर कर सकते हो। अभी मैं एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज इससे वीडियो ज़्यादा लेंदी होगा, और साथ में आपने पहले से ही इन क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। बस मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। तो ये पिंच ऑफ स्नफ के चैप्टर से है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट। तो ये किस चैप्टर से आपको पता ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड द हाउस इन माई ग्रैंड मदर हाउस गो इनटू साइलेंस। तो जब उनकी ग्रैंड माँ मर गई थी तो वो जो घर था वो साइलेंस में चला गया था। तो इस तरह से इसे आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है इज द स्पीकर इन द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ। तो वो मौत से नहीं डरता। इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। फिर जी नंबर क्वेश्चन है नेम 2 कंट्री इन विच इंग्लिश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली। और क्वेश्चन नंबर 8 है
विच स्पीच कैम टू बी नॉन एज द रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। फिर आई नंबर क्वेश्चन है नेम द मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट। और फिर लास्ट में जो पोइट्री सेक्शन का क्वेश्चन है वो है वाई डज द पोइट कॉल्ड मैकियावेली अ मिस्ट्री कैट। तो इस तरह से प्रोज सेक्शन के 3 क्वेश्चन, पोइट्री सेक्शन के 4 क्वेश्चन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 3 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के 50 आउट ऑफ 50 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और अब आप देख सकते हो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, तो बात करें सेक्शन ए की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप जितने सेट को कवर करोगे, यानी कि जितने सेट की वीडियो को आप लोग देखोगे, आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। जैसे अब अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे बिहार बोर्ड इंग्लिश इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कई सारी वीडियो अच्छे अच्छे चैनल की आपको मिल जाएगी। अगर आप उन लगभग 6 से 7 वीडियो को भी देख लो और उनमें से लगभग हर एक सेट से 8 से 9 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए, तब तो समझो आपके 50 मार्क के क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो ही जाएंगे। तो इसलिए आप उन सारी वीडियो को देख सकते हो। वैसे ऑब्जेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव के ग्रामर पोर्शन में आप टेंस, वॉइस, आर्टिकल, नरेशन और प्रीपोजिशन, बस इन 5 चैप्टर को कर लेना, आपके 25 प्लस मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज इन 5 चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो रही ग्रामर की बात। और ग्रामर में इसके साथ ही एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेज और मिस स्पेल्ड वर्ड, ये 4 ऐसे हैं जो बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। उसे आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, वो बस फ्री के मार्क्स है। ठीक, तो ये तो रही ऑब्जेक्टिव के ग्रामर सेक्शन की बात। अब बात करते हैं वैसे क्वेश्चन की, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो बुक से पूछे जाते हैं। तो बुक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहते हैं। कोई पोएम रहेगा, उसका लाइन आपके पास लिखा रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 96 में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कोई लाइन दिया रहेगा और आपको ये बताना है कि वो जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं, जैसे आपको चैप्टर का नाम दिया रहेगा और आपको ये बताना है कि वो जो चैप्टर है उसे किसने लिखा था। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपको बुक का नाम लिखा रहेगा और आपको ये बताना है कि उस बुक को कौन राइटर ने लिखा था। और बुक के राइटर के नेम को, चैप्टर के राइटर के नेम को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से ऐसे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में समरी कहाँ से आती है, या फिर ट्रांसलेशन आप किस तरह से कर सकते हो, और लेटर एप्लीकेशन, इनमें से आपको किसे सॉल्व करना चाहिए और किस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, या इसके अलावा आपके लिए कौन से चैप्टर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उस कमेंट को मैं आंसर जरूर करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।